आप सभी लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दुनिया का कोई भी संदर्भ लिखे केवल 1 मिनट में। कितने मिनट में? केवल 1 मिनट आप लिखना सीखेंगे। कोई भी संदर्भ हो, चाहे वो आपका क्लास 12 का संदर्भ लिखना हो, चाहे वो आपका क्लास 11 का संदर्भ लिखना हो, चाहे वो आपका क्लास 10 का संदर्भ लिखना हो, दुनिया का कोई भी संदर्भ, चाहे गद्यांश हो पद्यांश हो, एनीवन कोई भी संदर्भ कुछ भी हो, आप केवल लिखेंगे 1 मिनट में। चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। आज तक YouTube में किसी ने भी ये ट्रिक नहीं बताया होगा, किसी ने भी ये तरीका नहीं बताया होगा जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दुनिया का कोई भी संदर्भ लिखे केवल 1 मिनट में, चाहे वो 10th 11th 12th का, और नंबर पूरे मिलेंगे। देखिए कैसे। देखिए सबसे पहली बात, देखिए किसी भी चाहे वो संस्कृत का भी बता दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या चीजें होती है? दो चीजें क्या होती है? हिंदी, पहले यहाँ पर मैं चार्ट बना देता हूँ। हिंदी क्या होता है? हिंदी, चाहे वो आप 10 का ले लीजिए, चाहे आप 11 का ले लीजिए, चाहे वो आप 12 का ले लीजिए। हिंदी में क्या होता है? गद्य होता है, और एक क्या होता है? पद्य होता है। हिंदी में क्या होता है? गद्य होता है, और एक क्या होता है? पद्य होता है। दो चीजें होती हैं। इसमें होते हैं लेखक, और इसमें क्या होते हैं? कवि। इसमें लेखक होते हैं, इसमें क्या होते हैं? कवि होते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, संदर्भ लिखने के लिए चाहे वो आपका गद्य का हो चाहे पद का हो, दो चीजें याद होनी चाहिए। एक आपका होना चाहिए लेखक का नाम, और दूसरा आपका होना चाहिए पाठ का नाम। पहला आपका हो गया लेखक का नाम हो गया, और दूसरा आपका हो जाएगा पाठ का नाम। और इसमें होना चाहिए कवि का नाम, और दूसरा होना चाहिए शीर्षक का नाम। जो भी शीर्षक, पाठ का नाम ही लिख सकते हैं, पाठ का नाम लिख दे रहे हैं, पाठ का नाम। गद्य में लेखक का नाम, कवि का नाम, संज्ञाया। पद में भी गद्य में आपका लेखक का नाम और पाठ का नाम, और पद में आपका कवि का नाम और पाठ का नाम। यही दोनों चीजों से आपका संदर्भ लिख होता है। संदर्भ आपका लिख होता है चाहे वो क्लास 10 का, 11 का, 12 का हो। अब देखिए होते हैं हिंदी, संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत में भी दो चीजें होती है, एक गद्य होता है और एक आपका क्या होता है? पद्य होता है। संस्कृत में भी आपका एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। इसमें भी आपको लेखक का नाम नहीं होता, इसमें केवल पाठ का नाम होता है। इसमें भी आपको पाठ का नाम याद होना आवश्यक है। क्या? पाठ का नाम, केवल क्या? पाठ का नाम। पद्य में भी आपको क्या होना चाहिए? पाठ का नाम याद होना चाहिए, पाठ का नाम क्या होना चाहिए? इसमें भी पाठ का नाम, इसमें भी पाठ का नाम, क्योंकि संस्कृत में लेखक का नाम होता ही नहीं है, तो केवल पाठ का नाम याद होना चाहिए। देखिए जैसे मैं लिखकर बताता हूं, ये पहले हम हिंदी के गद्यांश का बताएंगे, फिर हिंदी के पद्यांश का बताएंगे, फिर संस्कृत का गद्यांश बताएंगे, फिर संस्कृत का पद्यांश बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले है, देखिए आपको क्लास 12 का लिखना है, 12 का आपको संदर्भ लिखना है, तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। क्या डालेंगे? संदर्भ। देखिए मैं एक ले लेता हूं, यहां से संदर्भ एक ले लेता हूं, एक सेकंड। देखिए हमने जैसे यहां पर संदर्भ लिया भूमि का निर्माण। देखिए यहां पर एक संदर्भ है संकेत यहां पर लिख लीजिएगा, भूमि का निर्माण, भूमि क्या लिखना है? धर्म है। संकेत से कोई मतलब नहीं, संदर्भ सबका सेम होता है, एक लेसन का एक संदर्भ सेम होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इतना याद रखिएगा। ये किस चैप्टर का? बस केवल आपको ये इसलिए लिखा हूं ताकि आपको पता है कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा लेखक है। समझ में आ गया? ये चीजें आपकी हैं। अब देखिए इसका नाम, इस चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक का। अब देखिए लेखक का नाम हमने क्या बताया था कि संदर्भ में आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम याद होना चाहिए। लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ का नाम क्या है आपका? राष्ट्र का स्वरूप। अब आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हिंदी गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से
लिया, पाठ से क्या लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये आपका रहा गद्यांश का संदर्भ। अब देखिए आपको पद्यांश का संदर्भ अभी मैं समझाता हूं कि गद्यांश में पद्यांश में डिफरेंस क्या। पद्यांश का ले लेते हैं हम हरिओध जी का, देखिए दिखाते हैं आपको। कोई भी बुक से मतलब नहीं है, कोई भी, बस केवल आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक गद्यांश यहाँ पर देखिए क्या लिखा, मेरे प्यारे नौ सुना दो। देखिए यहाँ पर आप संकेत लिख देंगे ऐसे, मेरे प्यारे, बस डॉट 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 डॉट। ये केवल मैं लिख रहा हूं ताकि आपको चैप्टर का नाम पता चले। सुना दो। अब देखिए समझिए, इसके पाठ का नाम क्या है, इसके पाठ का नाम है शीर्षक जो है पौन दूध का। अब जो लेखक है वो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। अब यहाँ पर आप संदर्भ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यही चीज उतारिए। देखिए मैं क्या चेंज करूँ, प्रस्तुत लिखेंगे। प्रस्तुत हमने लिखा, प्रस्तुत लिखे। ये गद्यांश था तो गद्यांश लिखा। अब की बार क्या पद्यांश, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यहाँ पर गद्य खंड था, अभी यहाँ तो हमने गद्य खंड लिखा। अब की बार क्या पद्य खंड है तो हम क्या लिखेंगे, पद्य खंड। हिंदी पद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप इसमें था। इसमें क्या पवन दूतिका, तो पवन दूतिका से शीर्षक से उद्धृत है या पवन दूतिका से लिया गया है, तो आप लिख सकते हैं पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया। बात एक ही है, पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके लेखक, सॉरी इसमें कवि है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। अब देखिए हमने चेंज क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश, जहां इसमें गद्य था तो हमने गद्य लिखा, इसमें पद्य पद लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड था तो गद्य खंड, पद्य खंड में संकलित है राष्ट्र के स्वरूप, उस चैप्टर का नाम था। इसमें पौन दूध का शीर्षक है, पौन दूध का शीर्षक नामक, इसमें पाठ था, नामक पाठ से लिया गया है, इसमें शीर्षक से लिया गया है, इसमें भी लिया गया। जिसके लेखक, अब इसमें लेखक था, इसमें क्या कवि है, जिसमें लेखक था हमने लेखक लिखा। गद्यांश में लेखक होता है, पद्यांश में कवि होता है, कवि लिखा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे इसमें, और इसमें कौन कवि है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। बस आपका संदर्भ रेडी। अब ये आपका देखिए क्लास 10 का गद्यांश हो गया, क्लास 12 का है गद्यांश का भी हो गया, क्लास 12 का पद्यांश भी हो गया। अब देखिए अब क्लास 10 का मैं लिखना बताऊंगा, क्लास 10 का संदर्भ। देखिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्लास 10 का संदर्भ, क्लास 10 का स्वरूप संदर्भ। हमने माना कि क्लास 10 का संदर्भ पहला चैप्टर हम ले लेते हैं। पहले चैप्टर के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा मित्रता। इसमें भी वही काम करेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित, यहाँ तक वैसे सेम रहेगा, संकलित मित्रता नामक पाठ से, मित्रता यहाँ पर लिख देंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक
जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पर चेंज कर देंगे, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस रेडी हो गया आपका। ये देखिए हाई स्कूल का, ये 12th और हाई स्कूल क्या दोनों बराबर। रेडी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इसको भी संकेत यहाँ से हटा दीजिए, इसका भी संकेत हटा दीजिए, संकेत यह 12th का था। अब जैसे इसमें से 12th का सॉरी हाई स्कूल का पद्यांश ले लीजिए, चींटी ले लीजिए। चींटी किसने लिखा? सुमित्रानंदन पंत ने लिखा। प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए पद्यांश ले रहे हैं, हाई स्कूल का पद्यांश ले रहे हैं, तो पद्यांश में हमने ले लिया सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने क्या लिखा? चींटी। इन्होंने क्या लिखा? चींटी। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित। पवन दूत का नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चींटी शीर्षक, चींटी लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? चींटी। चींटी शीर्षक से लिया गया, चींटी शीर्षक से लिया गया है। अगर आप पद्यांश उद्धृत लिखते तो बहुत बढ़िया है। चींटी शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है। जिसके कवि कौन है? जिसके कवियत्री लिखेंगे आप, जिसके कवियत्री कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हैं, कवियत्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसी प्रकार आप सूरदास का लिख सकते हैं कवि, और सूरदास का कोई पंक्ति लिख सकते हैं। उसमें आप देखिए, मेरा मकसद समझाने का कि कवि और पाठ का नाम, कवि और लेखक का नाम और पाठ का नाम, कवि और शीर्षक का नाम, मतलब यही दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में आप संदर्भ लिख लेंगे, चाहे हाई स्कूल का, इसी प्रकार आप 11th का लिखेंगे, 9th का लिखेंगे, कोई भी संदर्भ लिखेंगे। अब देखिए मैं संस्कृत का बता देता हूँ, एक संस्कृत का। देखिए 12th का मैं संस्कृत एक बता देता हूँ, चाहे हाई स्कूल का पहले बता देता हूँ। हाई स्कूल 12th का एक है। जैसे देखिए ये आपका संस्कृत का है, संस्कृत का संदर्भ, संस्कृत का संदर्भ में पहले हम लिखेंगे गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। देखिए हमने माना वाराणसी चैप्टर हमने ले लिया, वाराणसी। इसमें तो भाई कवि का नाम, लेखक का नाम है ही नहीं, केवल चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक। अब देखिए उसमें हिंदी गद्य खंड था, लेकिन इसमें क्या रहेगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के गद्य खंड, उसमें हिंदी संस्कृत के गद्य खंड में संकलित, संस्कृत के गद्य खंड। देखिए संस्कृत में हमने बताया है कि गद्य खंड भी रहता है, पद्य खंड। गद्य खंड रहता है जिसमें आपको 6 से 7 लाइन दिया होता है, वो आपका गद्य होता है, और जिसमें 2 लाइन का श्लोक दिया होता है वो आपका पद्य होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में संकलित है, गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, है। ये आपका हो गया, ये आपका रहा संदर्भ जो गद्यांश का। पद्यांश का आप लोग को लिखना होगा तो आप यहीं पर लिख देंगे संस्कृत का पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में संकलित, चैप्टर का नाम लिख देंगे। ये आपका गद्यांश पद्यांश दोनों कंप्लीट हो गया। 12th की बारी आ गई। 12th का जो संदर्भ है गद्यांश का संदर्भ, 12th का गद्यांश का संदर्भ ले लेते हैं। गद्यांश का संदर्भ, 12th के गद्यांश का संदर्भ। देखिए चैप्टर का नाम ले लेते हैं, चैप्टर ले लेते हैं हम भोजस्योदार्यम। आप लिखेंगे प्रस्तुत, यही चीजें लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ। देखिए वो श्लोक दिया रहता है, उसमें आपको बताना रहता है कौन सा चैप्टर का है। एक श्लोक अपने से नहीं लिखना रहेगा, गद्यांश अपने से नहीं लिखना रहेगा, आपको बुक में पेपर में दिया रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में संकलित, वही चीज लिखना, संस्कृत के गद्य खंड में संकलित
भोजस्योदार्यम है, भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक को कवि का नाम नहीं लिखना। ये आपका हो गया। संस्कृत का संदर्भ कैसे लिखे, संस्कृत का संदर्भ चाहे गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो, कैसे लिखे, हाई स्कूल 10th 12th जो भी है मन में आपके डाउट कमेंट करिएगा, जो भी आपको समझ नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।